क्या आप सोच सकते हैं कि सड़क किनारे ढाबे पर आपके साथ बैठकर दाल रोटी खाने वाला एक आम सा दिखने वाला शख्स आपकी मौत का फरमान अपनी जेब में लेकर घूम रहा है? भारत के इतिहास में कई अपराधी ऐसे हुए जिन्होंने रोंगटे खड़े कर दिए, लेकिन आज जिस कहानी को हम आपको बताने वाले हैं वो एक आम कहानी है और यही शायद इस कहानी का सबसे डरावना पहलू है। जरा सोच कर देखिए कि आप सड़क किनारे एक ढाबे पर बैठकर दाल रोटी खा रहे हैं। आपके साथ एक आम सा शख्स खाना खा रहा है, वो शख्स जो आपकी मौत का फरमान अपनी जेब में लेकर घूम रहा है। मध्य प्रदेश के आदेश खामरा की कहानी एक आम कहानी है, आम लेकिन अलग और उससे कहीं ज्यादा खौफनाक। एक ऐसे इंसान की दास्तान जिसने मौत को व्यापार बना दिया। एक मामूली सा दर्जी भारत का सबसे बड़ा हाईवे मॉन्स्टर बन गया। भारत के हाईवेज ने कई हादसे देखे, कई कहानियों को सुना, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब सड़कों पर चलती ट्रकों से ज्यादा डरावनी चीज थी उन ट्रकों के साथ गायब होते ड्राइवर। लोग गायब हो रहे थे लेकिन ट्रक मिल जा रहे थे और सवाल उठा था कि इंसान क्या हवा में घुल गए, क्योंकि ना चीख ना संघर्ष, बस एक अजीब सी खामोशी। हर केस के बाद यह खामोशी और गहरी हो रही थी। इसलिए आज इस कहानी में हम आपको बताएंगे कैसे एक दर्जी 34 ट्रक ड्राइवरों का कातिल बन गया। क्या वो लुटेरा था या उसके भीतर कोई ऐसा अंधेरा पल रहा था जो खून किए बिना शांत नहीं होता था? आखिर क्यों वो ड्राइवरों को मारकर उनके शव पुल के नीचे फेंक रहा था? आज की कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं है, उस डर की दास्तान है जिसे रात के सफर को खौफ में बदल दिया। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और क्राइम बुक की कहानी में आज आप रूबरू होने वाले हैं उस खौफ से जिसे दुनिया आदेश खामरा के नाम से जानती है। यह कहानी किसी सबक की नहीं बल्कि उस रोंगटे खड़े कर देने वाले सच की है जिसने भारत के हाईवेज को शमशान बना दिया था, एक मामूली दर्जी को खूंखार शिकारी बनाया था। इस शिकारी का नाम आदेश खामरा था, मध्य प्रदेश के मंडीप का रहने वाला था। एक छोटी सी दर्जी की दुकान थी। जो ग्राहक अपनी शर्ट सिलवाने आते वो सोच भी नहीं सकते थे कि जब वो नाप ले रहा था तो वो इंसानी गर्दन को नाप रहा था। आदेश के बारे में कहा जाता है कि वो शुरू से ऐसा नहीं था, लेकिन फिर जुर्म की दुनिया का चस्का उससे धीरे धीरे अपने चाचा से लग गया। सिलाई की मशीन छोड़ दी और हाईवे की सड़कों पर किस्मत तलाशने लगा। उसका गिरोह इतना शातिर था कि पुलिस को सालों तक खबर नहीं लगी कि ट्रकों का गायब होना, ड्राइवरों का लापता होना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। इसने कत्ल को एक पेशा बना लिया था, जहां भावनाएं नहीं सिर्फ व्यापार और लाशें मायने रखती थी। वो अपनी दुकान पर बैठकर दिन भर लोगों से मिलता, मुस्कुराता, ताकि किसी को शक ना हो, और फिर रात के अंधेरे में उसके हाथ खून से सने होते। कई बार तो दिन में पुलिस वालों के कपड़े भी सीता था और रात में उन्हीं पुलिस वालों की नाक के नीचे कत्ल करता। उसके पड़ोसियों का कहना था कि वो इतना शांत था कि उसे देखकर कोई मक्खी मारने की बात भी सोच नहीं सकता था। लेकिन सन्नाटा जितना गहरा होता है उसके पीछे का तूफान उतना ही जानलेवा। वो अपनी सिलाई की कैंची से धागे नहीं बल्कि लोगों की उम्मीदें काट रहा था। आदेश खामरा की सबसे बड़ी ताकत उसकी मीठी जुबान थी। वह हाईवे के ढाबों पर घंटों बैठता, शिकार का इंतजार करता, और जैसे ही कोई ट्रक ड्राइवर थका हारा ढाबे पर रुकता,
आदेश उसके पास जाकर बैठ जाता। वो कभी खुद को गरीब मुसाफिर बताता तो कभी हमदर्द बनकर उसके साथ खाना खाने बैठता। वो आपसे आपके बच्चों का नाम पूछता, आपकी थकान का हाल पूछता, और जब मुस्कुराकर आप उसे अपना साथी दोस्त समझने लगते तो वो उस पल आपकी थाली में मौत को परोसने की तैयारी करता। ड्राइवर का दिल जीतने से ही उसका असली खेल शुरू होता था, क्योंकि फिर वो चुपके से खाने या पीने में नशीली गोलियों को मिलाता। उसे पता था कि एक बार आंख लग गई तो फिर उसका काम हो जाएगा। ढाबे के शोर शराबों के बीच किसी को भनक तक नहीं लगती कि एक हंसते खेलते इंसान का आखिरी वक्त शुरू हो गया। वो ड्राइवर के परिवार की तस्वीरों को देखता और अगले ही पल उसकी जान लेने की योजना बनाता। अब आप सोचिए उस ड्राइवर की हालत जब उसकी आंखें बंद हो रही होंगी और उसे सामने बैठे उस दोस्त की आंखों में अपनी मौत नजर आ रही होगी, लेकिन जहर के असर से वो अपनी उंगली तक नहीं हिला पा रहा होगा और ये उसकी लाचारी को देखकर मुस्कुरा रहा होगा। ड्राइवर की आखिरी तड़प का आनंद ले रहा होगा। जैसे ही नशा असर करता, आदेश और उसके साथी ट्रक को लेकर किसी सुनसान हाईवे पुल की तरफ निकल पड़ते। वहां मौत का तांडव शुरू होता था। आदेश नायलॉन की रस्सी का फंदा बनाता और ड्राइवर का तब तक जब तक उसकी सांसें उसके शरीर को न छोड़ दें। हत्या के बाद वो शव को निर्वस्त करता। अब आप सोचिए, और सवाल आना भी चाहिए कि कोई हत्यारा किसी को निर्वस्त क्यों करेगा, लेकिन उसके पीछे उसकी शातिर सोच थी। वो जानता था कि बिना कपड़ों और पहचान पत्र के पुलिस कभी भी शव की शिनाख्त नहीं कर पाएगी। वो लाशों को पुल के ऊपर से नीचे गहरी खाइयों या फिर नदियों में फेंकता। रात के सन्नाटे में जब भारी भरकम शरीर पुल से नीचे पत्थरों या पानी पर गिरता तो जो थप की आवाज आती है, शरीर के पत्थर पर गिरने की, पानी में गिरने की, उसे वो संगीत की तरह सुनता था। वो जो पानी से बुड़ुम बुड़ुम की आवाज आती थी, वो उसको सुकून देती। पत्थर पर बहता हुआ खून उसे कला की तरह लगता, और वो तब तक खड़ा रहता जब तक वो हलचल पूरी तरह शांत नहीं हो जाती। पुलिस को जब भी कोई लाश मिली तो उसने अज्ञात मानकर फाइलों को बंद कर दिया, और यह आदेश की जीत थी। वो अक्सर उन जगहों को चुनता जहां इंसानी आवाजाही कम हो, ताकि सड़ती हुई लाशों की गंध किसी के नाक तक न पहुंचे। अंधेरे में नीचे गिरती उस लाश को देखकर अपनी जीत का जश्न मनाता और फिर शांति से ट्रक स्टार्ट कर वहां से निकल जाता। उसे लाशों के साथ कोई हमदर्दी नहीं थी, बस इस बात का सुकून था कि सबूत मिट गया। एक सवाल कि क्या कत्ल करना किसी के लिए मोक्ष का रास्ता हो सकता है? 2018 में पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो 34 हत्याओं की बात ऐसे मानी जैसे कोई नेक काम किया हो। उसने बिना किसी डर के एक एक कत्ल की कहानी सुनाई, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाले उसके तर्क थे। उसने पुलिस से कहा कि ट्रक ड्राइवरों की जिंदगी बहुत नरक होती है, रात रात भर जगते हैं, परिवारों से दूर रहते हैं, सड़कों की धूल खाते हैं। आदेश का कहना था कि उन्हें मारकर वो इस कठिन जीवन से मुक्ति मोक्ष दे रहा है। वो खुद को हत्यारा नहीं, एक मसीहा समझ रहा था जो दुखों को खत्म कर रहा था। पुलिस के सामने शांत बैठता, उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वो कहता कि उसे कत्ल करने के बाद सुकून की नींद आती, क्योंकि उसे लगता कि उसने समाज के लिए अच्छा काम किया है। ये सोच अपने आप में डरावनी है कि कोई इंसान कत्ल को खुदा की इबादत समझ रहा है। उसके चेहरे की वो ठंडी खामोशी देखकर पुलिस अधिकारी भी हैरान थे कि वो इंसान इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है। आदेश खामरा को पकड़ पाना आसान नहीं था, क्योंकि वो साए की तरह था, हाईवे पर गायब हो जाता। भोपाल पुलिस ने एक बेहद खतरनाक अंडरकवर ऑपरेशन तैयार किया। पुलिस से कुछ जाबाज जवान ट्रक ड्राइवर और क्लीनर बनकर हफ्तों तक हाईवे और ढाबों पर घूमते रहे, जहां वो सक्रिय था। रात रात भर जगते, हर अजनबी चेहरे पर नजर रखते, ढाबों पर बैठकर नाटक करते कि उनका ट्रक कीमती माल से लदा है, ताकि शिकारी खुद जाल में आए। और अंत में
पुलिस की मेहनत रंग लाई जब आदेशी गैंग के सदस्य ने पुलिस के जाल में कदम रखा। पुलिस को यहीं से आदेश का पता लगा। जब पुलिस की टीम ने उसे सुल्तानपुर के जंगलों में घेरा तो यकीन नहीं हुआ कि उसकी मोक्ष की यात्रा इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। पुलिस ने उसे उसी तरह एक ट्रक में डालकर वापस लाई जैसे वो इस्तेमाल करता था। ये उस हैवान के अहंकार पर चोट थी, क्योंकि जिस ट्रक में वो मौत बांटता आज वो ट्रक उसे सलाखों की तरफ ले जा रहा था। आदेश कामरा की गिरफ्तारी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। भोपाल पुलिस ने जब एक साथ दर्जनों केस की कड़ियां जोड़ी तो सारा शक इस हाईवे मॉन्स्टर पर टिक गया। आज वो जेल की सलाखों के पीछे है, अंजाम का इंतजार कर रहा। लेकिन उसे कहानी आज भी उन ड्राइवरों को डराती है जो हाईवे किनारे किसी अजनबी के साथ चाय पीने की हिम्मत करते हैं। आदेश कामरा केवल एक मुजरिम नहीं, उस काली मानसिकता का प्रतीक है जहां लालच और सनक मिलकर इंसान को हैवान बनाते हैं। इस केस ने हाईवे सुरक्षा को लेकर पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी। वो आज भी जेल में बिना किसी शिकवा शिकायत के रह रहा है, मानो उसे यकीन है उसने कुछ गलत नहीं किया। उस दरिंदे की मुस्कान आज भी उन परिवारों का पीछा करती है जिनके चिराग हमेशा के लिए बुझ गए। याद रखिए, हाईवे वही, ढाबा वही, और भीड़ में छिपे ऐसे चेहरे आज भी वहीं कहीं घूम रहे हैं जो एक छोटी सी गलती का इंतजार कर रहे हैं। सवाल ये, क्या आप अगली बार किसी हाईवे ढाबे पर रुकने से पहले एक बार पीछे मुड़कर देखेंगे? कहीं कोई आपकी थाली में मौत तो नहीं मिला रहा। ये कहानी क्राइम की थी, आपके साथ में था शुभंकर। कोई और किस्सा सुनना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।